अच्छा, अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे चीज बताइएगा, शादी की आज के दौर में आइडियल एज क्या है? क्योंकि पुराने दौर में तो होता था ना देसी गजाएं और सारी चीजें, अब जिस तरह की चीजें बच्चे खाते हैं और जो भी चीजें चल रही हैं हम्म उसके में मसले जाहिर है लड़कों में भी हो रहे हैं लड़कियों में भी हो रहे हैं। एक तो आइडियल एज बता दें और फिर आइडियल शादी की एज के बाद प्रेगनेंसी की एज भी बता दें प्लीज। बात लोग होता है ना कि शादी के बाद जी 5 साल के बाद बच्चा करेंगे, फिर वो स्टेज पे आए थे कि फिर बच्चा हो ही नहीं रहा होता। एब्सोल्युटली। देखें, शादी आपकी जिस भी मर्जी एज में हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चा पैदा करना। आपकी फैमिली, मेडिकल साइंस यही कहती है अभी तक भी। देखें, साइंस कभी स्टैटिक नहीं रही, हम्म, ठीक है, लेकिन आपने आइडियल बोला ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। मैंने आइडियल में कहा, आपको वो जोन दे रही हूँ जो सबसे सेफेस्ट जोन है। बिफोर 35 आपकी फैमिली पूरी हो जानी चाहिए। ओके। क्यों, क्या वजह है उसकी? बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज सिर्फ औरत में नहीं आती, 50% मर्द भी उसका जिम्मेदार है। लोग, आप जिस जगह बैठे, कोई डॉक्टर किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो कहे कि मर्द की भी एज इंपॉर्टेंट है। हम्म। मर्द का अगर सीमन देर तक 70 साल के बाबे का भी रहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज आइडियल, कि वो 25 साल की लड़की से शादी करेगा, बच्चा पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे का आईक्यू कम होगा। दिस इज नॉट ओके। आइडियल। डॉक्टर्स को भी इसका नहीं पता। साइंस तो रोज खुलती है। साइंस इज नेवर स्टैटिक, हम्म। इट इज मूविंग, एंड पीपल लाइक अस आर मूविंग दिस। आप क्या है, आप आगे सोचेंगे तो तब ना। अब होता क्या, आइडियल एज फॉर मैन एंड वुमेन, हम्म। 35 से पहले उन्हें अपने बच्चे अगर अच्छे आईक्यू के लाने हैं। दूसरा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का 35 के बाद चांस इस तरह हो जाता है कि पहले समझें, 35 से पहले 35,000 से भी ऊपर, 35 लाख में से एक बच्चे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होने का चांस है। 35 के बाद 350 में से एक को होने का चांस है। ओके। और अगर 40+44 की औरत हो गई है तो 1 in 44 चांस हो गया। आप ये ओके। ना सोचें कि जब मर्जी बीबी बच्चा पैदा कर ले, जब मर्जी बंदा कर ले। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अगर फीमेल में आएंगी, फीमेल से ट्रांसफर होंगी, तो उसके अंदर या मिसकैरेज हो जाएगा या बच्चा पैदा होते हुए आएगा। अगर मर्द की तरफ से आएगा तो ये देखा गया है कि मर्दों में, उन लड़कों में, उन बच्चों में सीनाइल चेंजेस जल्दी आएंगे। उन बच्चों के अंदर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा आएंगे, डिप्रेशन ज्यादा होगा। आप अभी, आप वैसे ही मेरे साथ जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखना शुरू करें कि जिन में माँ और बाप के अंदर ज्यादा डिफरेंस है, और बाप उस वक्त अबव 50 चला गया हुआ था हम्म। जब बच्चा पैदा हुआ, तो उन बच्चों को जैसे ही वो यूथ को टच करते हैं, उनमें सुइसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा है, उनमें डिप्रेशन ज्यादा है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जरूरी नहीं होता कि वो सिर्फ आपको इसी तरह प्रेजेंट करें कि वो, आप पंजाबी में कहें कि लूले लंगड़े बच्चे होंगे। हम्म। आपके मसाइल आपके लिए, आपने आइडियल अगर सिनेरियो रखना है, दिस इज फॉर बोथ ऑफ देम, नॉट फॉर 1 पर्सन। ठीक है। और अगर किसी में मेडिकल डिसऑर्डर हो गया है, अब मैं आपको बताऊं, हम लोग लाइव एम्ब्रियो को देखते हैं। मैं आईवीएफ फिजिशियन हूँ। मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली डॉक्टर हूँ जो आईवीएफ फिजिशियन भी है, क्लिनिशियन है, लेकिन एज अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी मैं हम्म। एशरे से रिकग्नाइज्ड हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं खुद अपने एम्ब्रियो जाके अंदर देखती हूँ, हालांकि ये सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। मेरे पास अक्सर एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि फिजिशियन को जो आपने ला दिया हम्म। वो अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। मैं खुद जाके देखती हूँ। मैंने खुद, अभी मैं एक नई रिसर्च लिख रही हूँ, उसमें मैं ये देख रही हूँ कि जो एम्ब्रियोज हैं जिनमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पेरेंट्स में है, हम्म। ठीक है, उनके एम्ब्रियो जो हैं उनके अंदर क्या, कितने परसेंट पेशेंट्स में अरेस्ट आ जाता है। हालांकि देखा जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो मदर के अंदर जाएगा ना जी, मिस कैरेज का चांस ज़्यादा होगा। वो बाद में अंदर एम्ब्रियो उसका नहीं जी, पलेगा नहीं जी। मदर को डायबिटीज सारी जिंदगी होगी, मदर की डायबिटीज पढ़ते हुए, कि जी माँ के अंदर। बाप के ऊपर किसी ने देखा, इवन बाप भी डायबिटिक हो, उसके एम्ब्रियो की अरेस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 50% तो क्रोमोसोम बाप की तरफ से आ रहे हैं। हम्म। ठीक है। माँ को इल्जाम तो देते हैं लोग, लेकिन
हम जब पेशेंट की रिपीटेड मिसकैरेजेस होती हैं, उनको कह लें, बंदा कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से तो बच्चा हो गया ना, आगे इसका जी बच्चा ठहरता नहीं अमल। अगर आप उनके डीएनए फ्रेगमेंटेशन मेल की करें तो पता चलता है डीएनए ही उसका इतना फ्रेगमेंटेड है, उसमें बच्चा आगे क्या, एम्ब्रियो कहाँ तक चलेगा, एम्ब्रियो चंद दिन चलता है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और आप में से जो लोग भी अक्सर सवाल करते रहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, नीचे कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ रहा है, लिंक पे जाके ज्वाइन कर लें, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट भी कर लें। आप सिर्फ $10 से 20 से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, तो वे ट्रेडिंग करें, कोई सेकंड इनकम वैसे स्कीम भी मैं मजे जनरेट की करें। बात ना हूँ, मैंने भी ट्रेडिंग कर दी अब। हाँ? अहमद के साथ मैंने भी सोचा है कि मेरा भी पार्ट टाइम बिजनेस हो, क्या बिल्कुल फायदा होना भाई, चाहिए। इतने मुखालिफिन हैं तो तो मैं कुछ भी ना कोई कुछ और तो काम पैसिव कर इनकम लूँ। होनी चाहिए। और यार ये बड़ा हाँ, साफ सुथरा काम और है। मुझे इसने बताया, और पिछली दफा से मैंने शुरू किया है, मैंने भी प्रॉफिट बना इससे कमाया। तो ये आप समझे, ये जो मैं अमेरिका आने जाने का खर्चा करती हूँ, वो मैं इसकी बताए हुए गुर से करती हूँ। हाँ, इससे इससे ट्रेडिंग से। इससे ज्यादा भी निकलता है। और मैं हाँ, आपको कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़े से शुरू करें, मैं ये नहीं हाँ, कहता हाँ, बहुत ज्यादा, $10-20 से शुरू करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, करेंसीज में करें, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आप नीचे नंबर भी आ रहा है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सबसे और ज्यादा जो मेरे डॉक्टर्स हैं ना, वो इसमें आएंगे। आजकल जो डॉक्टर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तान में ना, यकीन करो, नहीं, पाकिस्तान में ज्यादती भी है, बहुत ज्यादती बहुत कर कम सैलरीज है, बहुत यकीन करो। कम है, मैं चाहती इतनी हूँ आप मेहनत एक करते हैं। प्रोग्राम करो, यस, मैं अगली दफा आई ना, हम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग मैं सीखूंगी, बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिर उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी घुसाऊंगी ताकि ठीक उनको है। यानी समझ आप आए। अपना जो करें, आप उससे ज्यादा खुद ट्रेनर बनेंगे, आप आगे यस, दूसरों को सिखाने वाली मैं चाहती बनेंगे। हूँ मेरी कौम के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो इसमें जरूर आए, नहीं, ताकि बहरहाल उनमें ये उनकी यहाँ पे उनको वाकई फाइनेंशियल बड़ा इश्यूज ना तकलीफ हो। दे होता है कि चंद हजार रुपयों में बेचारे 24-24, 36-36 घंटे ड्यूटी करते हैं, और एब्सोल्युटली। इतनी मेहनत करके आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी इतने अच्छे करे कि आमीन, डॉक्टर्स वहां आमीन, पे भी भरपूर इंजॉय कर सकें, आमीन, आमीन। जितना अमेरिका में पैसा बनाते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल।